गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर दीपा वरियानी। अभी इन दिनों हम इंग्लिश मैथडोलॉजी के जो मेथड्स हैं वो कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट मेथड किया है, बायलिंगुअल किया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच करी है। उसी में नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। The grammar translation method is a method of foreign or second language teaching that uses translation and grammar study as the main teaching and learning activities. यानी कि इस मेथड में सबसे ज़्यादा जोर व्याकरण पे दिया जाता है, ग्रामर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और उस ग्रामर को भी ट्रांसलेशन के थ्रू यानी आपकी जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की जाती है। At one time, it was called classical method since it was first used in the teaching of the classical languages of Latin and Greek. This method is also known as classical method क्योंकि एक तो ये सबसे पुराना मेथड है, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो सबसे पुराना मेथड है जो कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को भी पढ़ाने में यूज़ होता था और इसीलिए इसका एक और नाम भी है और वो है क्लासिकल मेथड। इसकी डेफिनेशन है अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग विच मेक्स यूज ऑफ ट्रांसलेशन एंड ग्रामर स्टडी एज द मेन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। अब ये वाला जो मेथड है इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो ट्रांसलेशन पे और ग्रामर स्टडीज़ पे दिया जाता है। इसमें बाकी की जो स्किल्स हैं, जो हमारी रीडिंग और राइटिंग की जो स्किल है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। Grammar translation is a way of studying a language that approaches the language first through detailed analysis of its grammar rules. जो हमारा जो इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ जो गाँव में जो भी टीचिंग कराई जाती है वो इसी मेथड से कराई जाती है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो यही मेथड फॉलो करते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन। इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी होती है बजाय इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के, क्योंकि उनको कन्वर्सेशन इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और हिंदी मीडियम स्कूल्स में ग्रामर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ग्रामर के रूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की जो ग्रामर है उस पर पकड़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उन्हें इसी मेथड से इंग्लिश टीचिंग को सिखाया जाता है। Followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and texts into and out of the target language. ट्रांसलेशन भी करना, ग्रामर का सही यूज़ भी बताना, ग्रामर रूल्स, फिर टारगेट लैंग्वेज और फिर ट्रांसलेशन। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। लिटिल और नो सिस्टमैटिक अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस मैथड में सबसे ज़्यादा जोर रीडिंग और राइटिंग पे ही दिया जाता है। This method is not concerned with speaking or listening. Vocabulary selection is based solely on the reading texts used and words are taught through bilingual word lists, dictionary study and memorization. यहाँ words आपको याद कराए जाते हैं और word meaning भी कैसे करवाया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश या आपकी जो भाषा है, जो भी हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं और फिर उनको आपकी भाषा में, आपकी मदर टंग में या जो हिंदी हम कॉमन भाषा बोल रहे हैं उसमें ट्रांसलेट करके समझाया जाता है। द सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। बेसिक यूनिट जो इस मेथड में होती है वो होती है हमारा सेंटेंस, क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन ग्रामर के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। मच ऑफ द लेसन इज डिवोटेड टू ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस ट्रांसलेशन पे जोर दिया जाता है and it is this focus on the sentence that is a distinctive feature of this method। और यही ये मेथड जो है, ये जो फीचर है इसका ट्रांसलेशन का, जो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताने का, यही इस मेथड को डिफरेंट बनाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू बी एबल टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, ताकि जो आपको स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर स्ट्रक्चर्स जब समझ में आ जाते हैं तो आप जो टारगेट यानी कि यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं उसका लिटरेचर इजीली पढ़ सकेंगे। टू बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकेंगे। एंड टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ट्रांसलेशन ऑफ अ लिटरेरी पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस,
एनाटोनिम्स, सिनोनिम्स, हम कोई भी वर्ड जब हम इंग्लिश में लेसन भी बनाते हैं तो हम यूज़ डिवाइस यूज़ का एक कॉलम उसमें डालते हैं, उसमें हम एनाटोनिम्स भी बताते हैं, सिनोनिम्स भी बताते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ होते हैं, ये भी हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मेमोराइजेशन, कुछ टर्म्स, कुछ जो स्ट्रक्चर्स है वो पूरी तरह याद करवा देते हैं बच्चों को। यूज़ वर्ड्स इन सेंटेंसेस एंड ऑफ कोर्स कंपोजिशन, क्योंकि ये रीडिंग और राइटिंग स्किल को एनहेंस करता है ये मेथड, तो कंपोजिशन भी राइटिंग स्किल का ही पार्ट है। जब आप स्ट्रक्चर्स को इजीली समझ पाएंगे तभी आप कोई कंपोजिशन लिख सकेंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस। ट्रांसलेशन इज़ द ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये सबसे ईजी मेथड है। Learners have no difficulties to understand the lesson as it is carried out in the mother tongue. आपकी भाषा में इसे समझाया जाता है, इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। It is a labor saving method as the teacher carries out everything in the mother tongue. डायरेक्ट मेथड में टीचर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, इसमें काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। Easiest for teachers to use. Does not require teachers to speak good English or make good lesson preparations. यहाँ फ्लुएंसी पे तो ध्यान दिया ही नहीं जाता, यहाँ सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ही ध्यान दिया जाता है। ओनली यूजेस द टेक्स्ट बुक, पूरा जो फोकस होता है वो जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसको ही समझाने पे दिया जाता है। लीस्ट स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स टीचिंग अकर्स इन द फर्स्ट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स लर्न द न्यू लैंग्वेज विदाउट कॉन्टैक्ट विद नेटिव स्पीकर्स। आप एक नई भाषा भी सीख रहे हैं और बिना वो जो भाषा जो बोलते आए हैं, जो उस भाषा में पारंगत है, जिनकी वो भाषा है, उनसे कांटेक्ट किए बिना आप एक नई भाषा सीख पाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं नेग्लेक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मैंने पहले ही कहा ये रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा जोर देती है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे इतना जोर नहीं देती है। और कई बार नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट हम ट्रांसलेशन किसी भी सेंटेंस का नहीं कर पाते हैं। नो पैटर्न प्रैक्टिस, यहाँ सिर्फ समझाया जाता है और लिखवाया जाता है, मेमोराइज कराया जाता है, बहुत ज़्यादा पैटर्न प्रैक्टिस नहीं दी जाती है। लिटिल और नो अटेंशन गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज हम ज़्यादा जोर रीडिंग और राइटिंग पे दे रहे हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन पे इस मेथड में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फोकस इज़ ऑन एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी, आप कितनी अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आप कितनी अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डज नॉट फोस्टर द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन द टारगेट लैंग्वेज, फिर से वही कम्युनिकेटिव एबिलिटी यानी कि आप इंग्लिश में बात कर सके उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल लिखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वेरी लिटिल स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, क्योंकि टीचर एक सेंटेंस बोलती है फिर उसे ट्रांसलेट करती है या ग्रामर का कोई स्ट्रक्चर बताती है उसे ट्रांसलेट करती है, तो जो पूरा मेथड है वो ग्रामर के रूल्स और ट्रांसलेशन पे ही चलता है और टीचर ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, मतलब वो बच्चों से और टीचर के बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, बच्चे पैसिव होते हैं, बस टीचर आती हैं, अपना जो भी टेक्स्ट है अभी हमने पढ़ा कि टेक्स्ट बुक पे ही फोकस होता है, उसके उस पर्टिकुलर कंटेंट के ग्रामर रूल्स और ट्रांसलेशन पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे एटलीस्ट मैं समझती हूँ जितने भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जहाँ रूरल एरियाज़ में या हिंदी मीडियम स्कूल्स में जहाँ इंग्लिश मेथड को पढ़ाया जाता है वो इसी मेथड से पढ़ाया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। Thank you so much.